नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओरापुल के पास मुंशी बिगहा गांव निवासी जदयू नेता बैजनाथ प्रसाद चंद्रवंशी की हत्या गुरुवार सुबह कर दी गई। स्वजनों ने कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ग्रामीणों के साथ मिलकर जीटी रोड को घंटों जाम कर दिया। वे हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इधर घटना की सूचना पर पहुंचे मुफस्सिल पुलिस को भीड़ ने खदेड़ दिया। वरीय अधिकारी मामले को शांत कराने के प्रयास में जुटे हुए हैं। पीएमसीएच सहित बिहार के 9 सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर की बेमियादी हड़ताल जारी है। इसी बीच सुबह में यह खबर आने लगी कि जूनियर डॉक्टर काम पर लौट गए। इससे मरीजों ने राहत की सांस ली। जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीजों को इस खबर से जिंदगी की उम्मीद झलकी ही थी कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने सफाई दे दी। कहा कि हम अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर अब भी अड़े हैं। किसी ने हड़ताल टूटने की अफवाह फैलाई है। जेडीए के हरिंदर ने सोशल मीडिया पर इससे अफवाह बताई है। बेंगलुरु में शारण के युवक हत्या की बात। गुरुवार को शव के रिविलगंज पहुंचने पर पुलिस नहीं पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूटा। वह उग्र हो गया और प्रदर्शन करने लगे। आक्रोशित लोगों ने NH-19 को जाम कर दिया और आगजनी की। पिछले 4 घंटे से सड़क जाम है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई है। बिहार के गोपालपुर थाना क्षेत्र के लाजपुर गांव में जदयू विधायक अमरेंद्र पांडेय के करीबी लाजपुर पंचायत के मुखिया शैलेंद्र ओझा के घर बुधवार की देर रात अपराधियों ने बम विस्फोट कर दिया, जिसके बाद मुखिया की तरफ से राइफल से जवाबी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग होने पर अपराधी फरार हो गए। बम विस्फोट व फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के बाद पूरा गांव दहशत में फैली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दी है। औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। गुरुवार देव थाना क्षेत्र के गोबरदहा जंगल में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 आईडी समेत हथियार व गोलियां बरामद की हैं। बम निरोधक दस्ते ने तीनों आईडी को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस जंगल में छानबीन में जुटी हुई है। औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना की पुलिस ने भाकपा माओवादी के 3 खूंखार नक्सलियों को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर सुनील जी उर्फ सुनील लाल खत्री, रविरंजन पासवान उर्फ उदय, भुवनेश्वर यादव को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास 2 देसी स्टेन गन, 2 गोली, नक्सली पर्चा सहित अन्य सामान बरामद किए गए। पुलिस के लिए यह एक बड़ी सफलता है। बिहार में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब सबकी नजर पंचायत चुनाव पर है। ऐसे में बिहार पंचायत इलेक्शन को लेकर नए साल से पहले अब एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग इस बार 9 चरणों में वोटिंग कराएगा। वहीं चुनाव को लेकर करीब 1 लाख बैलेट पेपर भी खरीदने की योजना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल पंचायत चुनाव बिहार में होली के बाद कराया जाएगा। इस चुनाव में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों के लिए मतदान होगा। कोरोना को लेकर देश और झारखंड के लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड में रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से 1.5 अधिक हो गया है। देश में जहां रिकवरी रेट 96 से पार हो गया, वहीं झारखंड में 97.49% पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न जिलों से 223 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2 संक्रमितों की जांच चली गई। दोनों रांची के थे। 25 लाख रुपए की इनामी हार्डकोर माओवादी अजय महतो उर्फ टाइगर समेत 15 माओवादियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने डीसी की अनुशंसा पर देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। जिन नक्सलियों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गई उनमें नुनुचंद महतो, नंदलाल मांझी, हाल में गिरफ्तार प्रशांत मांझी, रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा, अरुण संतोष मांझी, बिरबल मांझी, 5 लाख रुपए की इनामी दीनदयाल, जय सिंह मांझी उर्फ फादर, राजू दा, पवन दा उर्फ लंगड़ा, जगदेव दा और ब्रह्मदेव मांझी के नाम भी शामिल है। इनमें से संतोष मांझी, दीनदयाल कोला, प्रशांत मांझी जेल में पहले से बंद है। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र से बालूमाथ पांकी मेन रोड पर जांजोई चांक में एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर 20 फीट ऊंचे पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में कार सवार एक डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि डॉक्टर के साथ कार में बैठे 3 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है।
बोकारो जिला स्थित गोमिया नगर परिषद को भंग कर दिया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। गोमिया प्रखंड के 8 गांव को मिलाकर गठित गोमिया नगर परिषद वर्ग ख को विघटित करने से संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। ज्ञात हो कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने 7 सितंबर को 2018 को 8 गाँव को मिलाकर गोमिया नगर परिषद गठित करने की अधिसूचना भी जारी की थी। बोकारो थर्मल में पुलिस और सीआईएसएफ ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर पिलपिलो मोड़ के जंगल में कोयला ले जा रहे 18 बाइक को जब्त किया है। वहीं तस्कर अवैध कोयला को छोड़कर भाग निकले। वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow, rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236,
9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बैरवा प्रखंड के 19 पंचायतों में 2100 कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान बोकारो थर्मल के गोविंदपुर डी पंचायत सचिवालय भवन में भी कंबल का वितरण किया गया। बैरमो वीडियो रोशन कुमार ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पास ठंड से बचने का उपाय बहुत सीमित होता है, इसलिए सरकार की ओर से आए कंबल का वितरण किया जा रहा है। यहाँ गोविंदपुर डी पंचायत भवन में हम लोग यहाँ कंबल वितरण कर रहे हैं। हमारे बेरमो प्रखंड में 2100 लगभग कंबल आया हुआ है। आज देखे होंगे बीते दिन सभी विभिन्न पंचायतों में कंबल वितरण हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके लिए यह कंबल है उनके पास पहुंच जाना चाहिए। अब है कि लगभग 80 कंबल दिया गया है प्रखंड को, मतलब हमारे पंचायत में 40 मैं खुद लेके आया हूं और इसके बाद मैं घर घर जा कर के डोर टू डोर मैं लोगों को दूंगा। और प्रयास मेरा यह होगा कि जो विकलांग आदमी हैं, जो असहाय आदमी हैं, ऐसे लोग जो बेड पर हैं, जो आपके पंचायत भवन नहीं आ सकते हैं, उन लोगों को इसका लाभ दिया जाए। SNMMCH ब्लड बैंक में खून की कमी को देखते हुए धनबाद पुराना बाजार चैम्बर के पूर्व पदाधिकारी सुशील अग्रवाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सब परिवार रक्तदान किए। साथ ही अन्य लोगों से भी बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की। सुशील अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर रक्तदान करेंगे तो किसी तरह की कोई परेशानी होगी या फिर कोई शारीरिक दुर्बलता आएगी। मेरा 50वां जन्मदिन है। 50 वर्ष पूरे हमने निकाल दिए हैं खुशी खुशी। यही सोच करके हमने आज ब्लड डोनेट सब परिवार इसलिए किया है कि भाई हमारे आज ब्लड डोनेट से समाज में एक प्रेरणा स्रोत जाए कि भाई इस कोरोना काल में भी लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमको ब्लड डोनेट करने से ऐसा होगा या कुछ हो सकता है। ब्लड डोनेट हमेशा सभी को करना चाहिए। बागमारा के जोगता में भोलाराम के घर 9 अगस्त को चोरों ने कांसे पीतल के बर्तन, मोबाइल फोन सहित नकदी की चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस ने आज उद्भेदन किया। घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर चोरी गया मोबाइल और बर्तन भी बरामद हुई है। सर्किल इंस्पेक्टर वीर कुमार ने कहा कि चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही किसी गिरोह से भी संबंध है या नहीं, इस बिंदु पर भी चर्चा हो रही है। राम जी के यहाँ चोरी हो गई थी। घर में रात के समय अज्ञात चोरों द्वारा सामानों का चोरी किया गया था, जिसे मोबाइल फ़ोन, सैमसंग कंपनी का कांसे एवं तांबे का बर्तन वगैरह था और कुछ नगद था। और काफ़ी प्रयास के बाद एवं गुप्त सूचना इकट्ठा कर एवं तकनीकी सहयोग की सहायता से इन अज्ञात चोरों का पता कर लिया गया। इन चारों अज्ञात चोरों को पकड़ लिया गया। इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है और इनके पास से चोरी गया सामान जब्त किया गया है। मोबाइल फ़ोन एवं बर्तन वगैरह जब्त किया गया है। इन्हें आवश्यक कार्रवाई तो माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस पर जांच चल रही है ना। इसका गिरोह और आपराधिक इतिहास वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं, पहले भी कभी किया है या नहीं। गृह भेदन का मामला खुल जाना ही बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। इनके पास से सामान भी बरामद हो गया है, ये बड़ी सफलता है। जरूर इनसे ये अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।